मैं लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 100% आने के चांस है। 30 क्वेश्चन जो आज मैं बताऊंगा एग्ज़ाम में 100% आने के चांस है, जो कि VVI इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार दोहराया जाता है, वही क्वेश्चन आज मैं लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड के लिए। जो केमिस्ट्री का पेपर 7 फरवरी को होने वाला है, ये सेम टू सेम पेपर क्वेश्चन यही आने के 100% चांस है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लोगों के सामने, ससंयोजक ठोस। पहला क्वेश्चन क्या है? ससंयोजक ठोस का उदाहरण है। तो ससंयोजक ठोस का उदाहरण क्या होता है? आप लोग को अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ससंयोजक ठोस का उदाहरण क्या है? तो ग्रेफाइट पहला क्वेश्चन रहा। तो इसी तरह क्वेश्चन देख के पढ़ कर आपको लग रहा है कि एग्जाम में 100% आने के चांस है। तो अगला दूसरा क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने। दूसरा 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। तो 8:8 CHCl 8:8 की पैकिंग उपस्थित है। और बता सकते हैं आप लोग कि 6:6 किस प्रकार की पैकिंग में उपस्थित होती है? तो होता है 6:6 किस प्रकार के उपस्थित होता है? NaCl, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। NaCl का किस प्रकार की पैकिंग उपस्थित है? तो NaCl में 6:6 की पैकिंग पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा CHCl 8:8 की पैकिंग उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन रहा तीसरा, सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सोलर सेल में बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ होता है सिलिकॉन, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि सोलर सेल में बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। तो अगला चौथा हमारा क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है ऑप्शन नंबर सी, कांच। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आने के चांस है। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच। 5वां नंबर क्वेश्चन रहा, हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन की परमाणु संख्या होती है 8, ऑप्शन नंबर डी। हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन की परमाणु संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन रहा 6 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसका ह्यूमनांक अवनमन सबसे अधिक होता है? तो ह्यूमनांक अवनमन K2SO4 का सबसे अधिक होगा। K2SO4 जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, K2SO4 का ह्यूमनांक सबसे अधिक होगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछते हैं किसका ह्यूमनांक अवनमन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, मूलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मूलरता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में मूलरता को व्यक्त किया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI रिलेटेड क्वेश्चन है कि मूलरता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में। अगला क्वेश्चन 8वां रहा, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण। तो वैद्युत अपघट्य का उदाहरण सोडियम एसीटेट वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो क्वथनांक का उन्नयन अणु गुणसंख्य धर्म में नहीं है, अगला क्वेश्चन रहा 10वां नंबर क्वेश्चन, समपरासी विलयन में समान होता है। तो समपरासी विलयन में समान होता है मूललता, ऑप्शन नंबर बी, कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि समपरासी विलयन में समान होता है मूललता। अगला क्वेश्चन 11 नंबर रहा आप लोग के सामने, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है पर सेंटीमीटर या 1/सेंटीमीटर, इसका भी हो सकता है आंसर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किस विलयन में चालकता का अनुपात समानुपाती होता है? किस विलय में चालकता समानुपाती होता है? तो आयनों की संख्या में चालकता समानुपाती होता है, विलयन की चालकता समानुपाती होता है आयनों की संख्या में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता होती है। तो ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? घटती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहा 14 नंबर, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री सेल्सियस पे Ag की चालकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन रहा
15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि बिजली के एक फराइडे के बराबर कितना कूलम्ब होता है, तो 96,500। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि 96,500 एक फराइडे बराबर कूलम्ब में होता है 96,500। तो क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगला 16 नंबर क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने। 16 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 16 नंबर लग रहा है सीरियल वाइज छूट गया है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। निम्नलिखित में कौन सा और संख्य गुणधर्म है? तो क्या है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव और संख्य गुणधर्म है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ वायुमंडल का दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रहा 18 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या होगा? सेलुलोज। सेलुलोज है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन रहा आप लोगों से, बुना एस में एस का अर्थ क्या होता है? तो बुना एस में एस का अर्थ होता है स्टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही यही क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 19 नंबर की, बुना एस में एस का अर्थ क्या होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाले प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी के निम्नलिखित में कौन सा योगशील बहुलक है? ऑप्शन नंबर सी, उच्च घनत्व वाले प्रोटीन। तो क्वेश्चन पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहा 21 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ की अपक्रिया की दर निर्भर करती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया दर पर निर्भर करती है? सक्रिय मात्रा पे। क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ की अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है? तो सक्रिय मात्रा पे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है, किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, ताप पर निर्भर करता है। फिर से एक बार 22 नंबर क्वेश्चन को देख ले कि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर रहा। क्या 23 नंबर क्या बोल रहा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग का स्थिरांक इकाई समान होता है? तो शून्य। ऑप्शन नंबर ए, शून्य पर। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग का स्थिरांक इकाई समान होता है? ऑप्शन नंबर ए, शून्य। अगला 24 नंबर क्वेश्चन रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान होता है। तो हाफ टी का मान होता है 0.693 पर के। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान क्या होता है? तो 0.693 पर के होता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? तो NH3, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किस चारकोल द्वारा अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, NH3। अगला क्वेश्चन रहा 26 नंबर कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में। ऑप्शन नंबर सी, सॉल में पाया जाता है टिंडल प्रभाव। 27 नंबर क्वेश्चन रहा कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण है? पायस का। ऑप्शन नंबर ए कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो पायस का। अगला 28 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक, बुखार जो बुखार को कम करता है। अगला क्वेश्चन रहा 29 नंबर, पारासीटामोल है। तो पारासीटामोल क्या होता है? पारासीटामोल पीड़ाहारी होता है जो बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पीड़ाहारी। ऑप्शन नंबर ए, पीड़ाहारी।
30 नंबर क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने कि दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा कैसीन, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसीन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी तरह हम अगले क्लास में लेकर आएंगे 70 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो 100% आने के चांस हुए। तो क्वेश्चन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।